हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट देखेंगे कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सारे आपके जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। और उसमें आपको क्या क्या, एक मैं ओवरव्यू दूंगा आपको सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बैच के बारे में बता दूं। ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का ये बैच है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका इसमें टोटल 100% सिलेबस कवर कराई जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको मेंटरशिप भी रहेगी। डीपीपी आपके जितने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने होते हैं, मॉडल पेपर जितने होंगे आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, तो आपके रवि सर हैं, ठीक है, मैं हूं यहाँ पे, मैम है, ये तीन लोग मिलके आपको कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस कंप्लीट कराएगा लोग। ठीक है, तो देखियो अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो आपका टोटल थर्ड सेमेस्टर में अगर मैं बात करूं तो 11 सब्जेक्ट हैं। अब 11 सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। देखो अगर 11 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये बैच की प्राइस के बारे में, तो आपका जो बैच का प्राइस पहले क्या था, 1999 था। इसको काट के अभी ऑफर प्राइस में 799 कर दिया गया है। ठीक है, अगर देखो अगर मैं इसकी बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस में देखो सबसे पहले सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, फार्म मशीनरी एंड पावर। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं कोड का, तो AGE 201 है, और इसका जो क्रेडिट है आपका 2 क्रेडिट का है, यानी 1+1 का है। ठीक है, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, फार्म मशीनरी पावर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बताओ। इसमें हम लोग बेसिकली इंजन के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है, 2 स्टॉक 4 स्टॉक इंजन क्या होती है उसके बारे में, IC इंजन क्या होता है, पेट्रोल डीजल इंजन क्या होता है, सारी चीज के बारे में आपको बताई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसकी अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी। अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट होके कोई जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो वहां भी ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके। ये हो गया डेयरी, हो गया डेयरी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, वो अच्छे से आप लोग अभी पढ़ लीजिएगा, उसका नोट्स आपको बनवा दिया जाएगा। ठीक है, डेयरी से रिलेटेड भी आपका सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, आगे मैं उसको दिखाऊंगा। तो देखो इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लच, गियर बॉक्स, ये सभी क्या है आपके मशीन ट्रैक्टर्स के पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाएगा आपके यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, इसमें आपको बस थ्योरी कराई जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा हमारा जो कोर्स क्या है यहाँ पे, देखो दूसरा हमारा कोर्स टाइटल क्या है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन। ठीक है, ये 3 क्रेडिट का आपका कोर्स है, 2+1 का। देखो 3 क्रेडिट का कोर्स है, इसका मतलब कि आपका इस सब्जेक्ट में नंबर लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 3 क्रेडिट का है, इससे आपका क्या होता है, सीजीपीए बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट में आप लोग नंबर जितना लाओगे, मान लो 100 नंबर में आप लोग 90 नंबर या 85 नंबर ला रहे हो। ठीक है, और अगर आपका 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट वहीं पे है, उसमें भी आप लोग 85 ला रहे हो। ठीक है, तो इंक्रीजमेंट जो सीजीपीए का है ना, 3 क्रेडिट वाला ज्यादा होगा। ठीक है, अगर 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट में आप लोग 60 नंबर लाए, और 2 और 1 क्रेडिट के सब्जेक्ट में आप लोग 90 85 95 लाए, सीजीपीए आपका इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इस वाले क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में आपको नंबर लाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, बेसिकली आपको क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके क्रेडिट से रिलेटेड, उन सभी के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आपका आरबीआई, नबार्ड, ये सब सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एडीबी, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है। हर एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे कंटेंट एकदम टॉप लेवल का दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ने मेरा रिव्यू भी देखा होगा। ठीक है, ई बुक जो मैंने लॉन्च किया था बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें आप लोग ने देखा होगा मेरा सारा क्वेश्चन ई बुक से ही पूरा लड़ गया था। ठीक है, और जो मैंने मॉडल पेपर कराया था, मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन लड़ गए थे आपके। ठीक है, ई बुक की बात करूंगा, वैसे ही आपको ई बुक भी दिया जाएगा आपके इस वाले कोर्स में। इसमें उस ई बुक में क्या रहेगा, उस ई बुक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और
आपका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ रहेंगे, ठीक है। मैं आपको ई बुक भी आपको फ्री में दे दूंगा, इसमें कोर्स में जो भी कोर्स के बच्चे रहेंगे उनको फ्री में ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, ये सब बैलेंस शीट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिकल मेथड का। तो स्टैटिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका क्या है, 2 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टैटिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली मीन मीडियन रेंज, ये बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। इसमें मीन मीडियन मोड रेंज यही सब पढ़ने होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होती है, एनोवा टेबल आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग पढ़ के जाइएगा, पढ़ाया जाएगा इसमें हर एक चीज आपको, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो एफ टेस्ट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। चाई स्क्वायर टेस्ट, इंडिपेंडेंस, ये क्या होता है, थ्योरी ऑफ वेरिएंस की, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करूँ जिसको एनोवा बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं हर सेमेस्टर एग्जाम में, हर साल ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताई जाएगी, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़नी है। आरबीडी क्या होती है, सीआरडी क्या होती है, एनालिसिस, जब आप लोग फ्यूचर आप लोग स्टडी आप लोग एमएससी करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज जरूरत पड़ेगी, आरबीडी सीआरडी क्या होती है, ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट की, बहुत सारा अगर मैं बात करूँ तो इसमें 11 टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है आपके थर्ड सेमेस्टर में, तो आप लोग का बैक ना लगे इसीलिए आप लोग कोर्स में जल्दी से इनरोल हो जाओ, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़ जाना उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, जो कि खरीफ क्रॉप्स है, ये बेसिकली आपका एग्रोनॉमी का पार्ट है ये, ठीक है। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का ये पार्ट है। अब खरीफ क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं आपके, राइस हो गया, मेज, सोरगम, पियर मिलेट आपका हो गया, फिंगर मिलेट हो गया। पल्सेस में आपको पढ़नी है आपका पिजन पी हो गया, मूंग बीन हो गया, उड़द बीन हो गया, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड नट पढ़ना है आपको, सोयाबीन पढ़ना है, ठीक है। और फाइबर क्रॉप में आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब सारी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आपका नेक्स्ट जो है डेयरी साइंस है, ठीक है। देखो डेयरी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 3 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है और इसका कोर्स कोड क्या है आपका AHD 201 है, ठीक है। तो देखो डेयरी साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें बेसिकली मिल्क के बारे में पढ़ना है, मिल्क का जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्या क्या उससे बनते हैं, जैसे कर्ड, घी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज पढ़नी है। आपका मक्खन कैसे बनता है, जैसे क्रीम हो गया, क्रीम के बारे में पढ़ना है। मिल्क का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मिल्क से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, स्टेरिलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, देखो पेस्चराइजेशन, ये सारे टर्म पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो हर एक चीज आपको इसमें पढ़ाई जाएगी और नोट्स आपका एकदम अच्छे से बनवाया जाएगा। ये नोट्स जो रहेगा आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपका आने वाले फ्यूचर में जब आप लोग AFO का एग्जाम दोगे, नाबार्ड का दोगे, वो सारी एग्जाम के लिए भी आपका बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो नोट्स ऐसा बनाओ सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं, एग्जाम में कहीं अच्छी जॉब लो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्या होता है कि पेरेंट्स का क्या होता है ना, बहुत ज्यादा आप लोग से एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है, कि हमारा बच्चा BSc एग्रीकल्चर कर लिया अब तो जॉब हो ही जाएगा, ठीक है। हो जाएगा तो इसके लिए आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आप लोग एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो ना अभी, आप लोग जब एंट्रेंस की तैयारी करोगे तो यही चीज आपको पूछी जाएगी। मिल्क, अगर हम बात करें डेयरी साइंस से, डेयरी साइंस इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, इससे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कॉन्सेप्ट इसमें जो रहता है वो एकदम टॉप लेवल का रहता है, ठीक है। कुछ रटने वाला चीज नहीं होता है, एकदम समझने वाली चीज होती है। आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, डेयरी साइंस में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डेयरी साइंस आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहो। क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, एग्रोनॉमी आपका, इसके पिछले वाला जो सब्जेक्ट था एग्रोनॉमी वाला पार्ट भी मैं ही कवर कराऊंगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। और मेरा जो ई बुक है आप लोग देखे होंगे इंट्रेंस वाला, वो बहुत ही अच्छी उसकी रिव्यू थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को सेमेस्टर का भी ई बुक लॉन्च कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो सारी चीजें, ठीक है। सेमेस्टर में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको थ्योरी, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग का BSc एग्रीकल्चर का जो थर्ड सेमेस्टर का ये जो पूरा सिलेबस जो डिस्कस कराया जा रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपका, इवन DDU हो, TDPG कॉलेज हो, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है आपके, सारी यूनिवर्सिटी का आपका इसमें पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो फ्रोजन घी हो गया, घी के बारे में पढ़ना है, मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, दही के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
इंडिजीनियस मिल्क प्रोडक्ट जैसे राबड़ी होगी, आप लोग खाते हो ना, खोआ हुआ खाते हो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी है। देखो एंटोमोलॉजी अच्छे से पढ़ना, बहुत लोग का इसमें बैक लगता है, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी 201 इसका कोड आपका है, और इसका क्रेडिट क्या है, 2 क्रेडिट का है, 1+1 का है, यानी कि प्रैक्टिकल भी होगा इसमें। और इसमें क्या पढ़ना है आपको, बेसिकली इंसेक्ट के इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंसेक्ट क्या होती हैं, उसके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़नी है। और अगर हम बात करेंगे पेस्ट के बारे में पढ़ना कि कैटेगरी ऑफ पेस्ट क्या होती है, ठीक है, आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पूछता है आपके एग्जाम में हमेशा, हर साल ये क्वेश्चन आता है आईपीएम, ठीक है। लिमिटेशन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड क्या होता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड किसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट को मारे, ठीक है। उसमें आपका ये जो एक्ट है इंसेक्टिसाइड एक्ट, ये पूछता है आपके एग्जाम में, और एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान से जल्दी से कोर्स में इनरोल हो जाइए, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें रिलेशन पढ़ना है, जेनेटिक्स का कुछ टर्म होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया, प्लांट ब्रीडिंग का क्या रोल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जेनेटिक्स का रिलेशन क्या है प्लांट ब्रीडिंग से, उसके बारे में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखो जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग, और आपका क्या है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है इसमें बेसिकली, ठीक है। और क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स आपके एग्जाम में आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स भी आप लोग को पढ़ना है इसमें, ठीक है। सिग्रेशन पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, ये बेसिकली मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मेजर जो पार्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लंबा सब्जेक्ट, इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो देखो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये भी आपका 3 क्रेडिट का है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। ये सब्जेक्ट में आप लोग को नंबर लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 आपका क्रेडिट का ये कोर्स है, ठीक है। और इसमें पढ़ना क्या क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, हर एक पोल्यूशन के बारे में आपको इसमें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। डिजास्टर से रिलेटेड जैसे आपका वाटर रिसोर्स हो गया, इसके बारे में पढ़ना है, डैम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब देखो कुछ केस स्टडी आपको मिलेंगी, ठीक है, केस स्टडी के बारे में पढ़ना है, 1-2 केस स्टडी, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेस हो गया, फूड रिसोर्स हो गया, ठीक है। और आप पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। इवन सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाया था कुछ टर्म इसमें से, टैम वैम के बारे में पढ़ाया था आपको, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। एक्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज आपको देखने हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, इसमें आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, तो ये बेसिकली आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। वेजिटेबल का जितना भी पार्ट्स होता है वो आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, वेजिटेबल में अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेबल में आपको देखो यहाँ पे टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम, कुकुम्बर, ये सब सारे चीज के बारे में पढ़नी है, ठीक है। इसका आपका कंप्लीट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको बताई जाएंगी इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। ये देखो आप लोग जो भी एग्जाम दोगे ना, आप लोग या फोन अवार्ड का दोने जाओगे, ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी वहां पे, तो क्यों ना आप लोग अच्छे से अभी पढ़ लो, ठीक है। जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, क्यों ना इसी को हम लोग ऐसा नोट्स बनाए ताकि हमारा एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आए, फिर हमको वहां पे फिर दोबारा कोई कोर्स ना लेना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जल्दी से कोर्स में इनरोल हो जाना, ठीक है। और बैच का जो प्राइस है बहुत ही कम रखा है सर ने, देखो 799 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो टैरो ट्रेडिस, ये तो हो ही गया आपका, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़ाई जाएंगे, और इसके बाइलिंगुअल प्रॉपर आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जो क्लास का नोट्स होता है वो तो है ही, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कौन सी बुक फॉलो करना है आप लोग को, तो बुक कोई भी फॉलो नहीं करना है, आपको जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, और जो आपको नोट्स दिया जा रहा है बस उतना करो, ठीक है। उससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना, इधर उधर कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, और जो क्लास में कंटेंट दिया जा रहा है उसी को रिवाइज करो, ठीक है। ये चीज अच्छा होता है कि 10 कंटेंट को आप लोग एक बार पढ़ो, उससे अच्छा है कि एक कंटेंट को 10 बार पढ़ो,
ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना बातें को, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। देखो डिजीज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं बताओ। ये आपका, ये भी आपका क्या है, 3 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है। तो डिजीज मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आपका एग्जाम में पूछता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पूछता है, ठीक है, वो भी होगा। कंट्रोल इसको कैसे हम लोग करते हैं, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सर्वे आपका सर्विलेंस क्या होती है फोरकास्टिंग डिजीज के लिए, ठीक है। आईडीएम मॉड्यूल पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मॉड्यूल क्या है, ठीक है, वो आपके एग्जाम में पूछता है। और कुछ केस स्टडी होती है आपकी, जैसे फंगीसाइड यूजेज हो गया, पॉलिटिकल सोशल लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आईडीएम, ठीक है। और कुछ केस हिस्ट्री होती है इंपॉर्टेंट जो होती है आईडीएम प्रोग्राम से रिलेटेड होती है, वो जानना जरूरी होता है। तो मैंने आपको केस स्टडी भी पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में, आई थिंक राइस के बारे में मैंने कुछ बताया था आप लोग को। ऐसा कुछ केस स्टडी 2 बताया था आप लोग को, एक महाराष्ट्र का था और एक बिहार का था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। देखो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करेंगे, इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स क्या होती है। आप लोग सेल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सेल के बारे में पढ़े होंगे तो आपका उसमें पढ़े होंगे बैक्टीरिया क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, यही सब सारी चीज पढ़नी है। बेसिकली आपका टीपीपी का ही ये पार्ट्स है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ाई जाती है। तो देखो सेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो सेल हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फोटोट्रॉप्स क्या होता है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स का जितना भी पार्ट होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, कार्बन और नाइट्रोजन फास्फोरस साइकिल, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है। आपका रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल क्या होता है, हमेशा ये एग्जाम में आता है। आपके आपके मिड टर्म में आ जाएंगे या इवन सेमेस्टर में आ जाएंगे, सेमेस्टर के पेपर में आ जाएंगे, लेकिन आपका नाइट्रोजन साइकिल हमेशा आता है, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे क्लास में अच्छे से समझेंगे, फिगर के साथ समझेंगे। आपको एक एक फिगर दिखा के समझाया जाएगा, हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, रियल लाइफ से भी कनेक्ट कराया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका, ठीक है। हर एक चीज को आपको दिखाई जाएगी, एक एक प्रोसेस को आपको बताया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल है, राइजोस्फीयर पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें कोई, आई थिंक ये लास्ट सब्जेक्ट था, हाँ ये लास्ट सब्जेक्ट है आपका, फिर 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्स का, देखो कोर्स में आपको एकदम 100 आपको मेंटरशिप भी अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है आपका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और कोर्स में जल्दी से इनरोल हो जाइए, अभी प्राइस बहुत कम है, 799 प्राइस है, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अपने कोर्स में मिलते हैं, और आपके जो भी डाउट्स होगा आपको तुरंत सॉल्व करा दिया जाएगा कोर्स में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय।